आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस क्या होती हैं? सो लेट्स सी। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज़र को कुछ चॉइसेस देने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने अपने यूज़र को एक मेन्यू मैं देती हूँ जिसमें मैं उस यूज़र से पूछती हूँ कि आपने सब्ट्रैक्शन कराना है, एडिशन कराना है या फिर मल्टीप्लिकेशन कराना है, और यूज़र जिस भी चॉइस को चूज़ करेगा उस चॉइस के मुताबिक कोड उतना ही उसी पार्ट का कोड रन होगा और एग्जिट कर जाएगा। अभी हम इसकी जनरल फॉर्म को देखते हैं कि हमारा सी प्लस प्लस लिखने का जनरल तरीका क्या होता है। हम क्या करते हैं कि हम एक स्विच स्विच से स्टार्ट करते हैं इसको, और कर्ली ब्रैकेट्स। अब स्विच के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन में बेसिकली हम जो यूज़र से चीज़ ले रहे होते हैं ना, जो इनपुट ले रहे होते हैं, उसका नेम लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन हम कुछ केसेस रखते हैं, ठीक है। यानी कि जो जो हमने यूज़र को बोला है कि इनपुट करने को, वही हम केस में रखते हैं और उसके हिसाब से हम अपना कोड जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। अब हम इसको कोड करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम इसका कोड करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया है यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो हम इसी को अपने कोड में जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से हम कोड को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यूज़र से कोई से दो नंबर लूँगी जिनको मैंने ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है। सबसे पहले मैं यूज़र से दो नंबर ले रही हूँ। अब मैं यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाऊँगी जिसमें से यूज़र जो है वो हमारा चूज़ करेगा कि उसने एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो मैं सबसे पहले उसको एक मेन्यू जो है वो शो करवाने लगी। अब मैंने यूज़र को यहाँ पर दो चॉइसेस दे दी हैं कि उसने एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो अब उसकी यूज़र जो हमें इनपुट देगा उसको स्टोर कराने के लिए भी हमें कोई ना कोई यहाँ पर एक इंटीजर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमने एडिशन के लिए नंबर 1 रखा है और सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर 2। तो अब हम यहाँ पर एक इंट टाइप का ही मैं चॉइस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, और मैं सी इन में जो भी हमें यूज़र वैल्यू देगा वो चॉइस में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं स्विच स्टेटमेंट जो है वो लगाने लगी हूँ। स्विच स्टेटमेंट में अब मैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन देने वाली हूँ वो है सिर्फ चॉइस, कि जो भी यूज़र हमें वैल्यू देगा, अगर वो एडिशन करवाना चाहता है तो वो 1 एंटर करेगा जो कि चॉइस में जो है स्टोर हो जाएगा, और फिर सिर्फ हमारा केस 1 ही जो है वो रन होगा, और कोड रन होने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी और वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमें यूज़र जो है इनपुट में 2 देता है तो फिर हमारा जो है केस 2 चलेगा, और हमें वैल्यू मिल जाएगी और हमारा जो कोड है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करनी है। अब सबसे पहले मैं केस, अब बिकॉज मैंने केस में चॉइस में 1 और 2 रखवाना है, तो मैंने मेरे केस का नाम भी 1 और 2 ही होगा, ठीक है। अब केस 1 में आप चाहे इधर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। ब्रेक ऑटोमेटिकली आपको कंपाइलर में लिखा हुआ आ जाता है, और अगर नहीं लिखा हुआ था तो ये आपने ज़रूर जो है इसको यहाँ पर लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका कोड जो वो चलता जाएगा और वो सही से वर्क नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर बेसिकली केस 1 में यूज़र हमारे कंपाइलर को मैं ये बताऊँगी, बिकॉज एडिशन है, तो मैं यूज़र से ये कहूँगी कि एडिशन में जो तुमने करना है वो ऐड करना है नंबर 1 को और नंबर 2 को। तो मैं यहाँ पर एक ज़ाहिर सी बात है कि मुझे एक इंटीजर रखवाना पड़ेगा, सॉरी एक वेरिएबल रखवाना पड़ेगा जिसमें मेरी एडिशन की वैल्यू स्टोर होगी। मैं यहाँ पर सम नाम का एक इंटीजर सॉरी एक वेरिएबल बना लेती हूँ, और उसके साथ ही मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक जो है ना सब के नाम से एक और वेरिएबल बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी कि जो सब है वो इज़ इक्वल टू होगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सम आएगा, और यहाँ पर सी आउट करा देनी है जो भी सम की वैल्यू होगी। इसी तरह अब हम केस 2 लिखेंगे सेम एज इट इज़, बस हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमारा सम है वहाँ पर हम उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सॉरी। अब यहाँ पर मैं केस 2 कर दूंगी, और यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगी, और यहाँ पर इसको सब कर दूंगी। सिमिलर यहाँ पर मैं कह दूंगी सब्ट्रैक्शन इज
यहाँ पर सब एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट नेम का भी जो है एक फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें अगर यूज़र हमें 1 या 2 के अलावा कोई और वैल्यू दे देगा तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, और सिंपली एक स्टेटमेंट उसको शो करवा देगा कि वैलिड नंबर एंड अदर स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे। सो मैं अब यहाँ पर जो है एक लाइन सी आउट कराने लगी हूँ इनवैलिड नंबर के नाम से, एंड दैट्स इट। अब हम इस कोड को रन करते हैं और इसको हम जो है देखते हैं। अब मैं यहाँ पर दूंगी नंबर 1, नंबर 2। अब यहाँ पर मेरी चॉइस जो है वो मैं 1 रख रही हूँ, और देखें सिंपल मुझे जो है सम मिल गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँगी और यहाँ पर मैं देती हूँ 3 एंड देन 2। अब यहाँ पर मैं अपनी चॉइस रखूँगी 2, आंसर मुझे मिल गया 1। ठीक है। अब इसके बाद जो है सिमिलर आप अगर कोई तीसरा नंबर डालेंगे तो वो आउट हो जाएगा।